द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस किताब से आप सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब की समरी को हम चैप्टर वाइज समझेंगे, जिसको कि एक बहुत ही फेमस लेखक जोसेफ मर्फी द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हो जाते हैं, जैसे जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग। वहीं दूसरे और ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेजन, फेसबुक अपने आप में आइडिया ही तो है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं होता। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसके लिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता है। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही तो चाहिए, जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल सकती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा सकते हैं। इसलिए इस बुक में लिखे सभी चैप्टर को बहुत ध्यान से समझें। दूसरा चैप्टर है दोस्तों, हाउ योर माइंड वर्क्स। दोस्तों, इसमें ऑथर बताते हैं काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं। एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, दूसरा सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। ब्रेन का पहला हिस्सा होता है कॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। दूसरा ब्रेन है दोस्तों सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जगता रहता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशन या आभास इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो यह सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देना है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप बेशक खुद से बोलें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, ना कोई बम है, फिर भी ये घबराहट कैसे आ गई। तो दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं। आपने कुछ भी गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, आदि आदि। यह सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं और आपके कॉन्शियस को यह पता ही नहीं चलता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वह अपने मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए, जो आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, तो आप उससे असंभव चीज भी करवा सकते हैं। और इसी खजाने के ऊपर जोसेफ मर्फी जी ने आगे के चैप्टर में बात किया है। दोस्तों, तीसरा चैप्टर है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है।
जिससे आप कोई भी बड़ा काम करवा सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले दो रोचक घटनाएं देखते हैं। पहला, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वो काफी खुश है। जब भी वह अकेली होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती थी। 1 महीने बाद ही वह एक फार्मासिस्ट से मिली और दोनों की शादी हो गई। दूसरे एग्जाम्पल में ऑथर बताते हैं कि एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाजें या पक्षियों आदि की आवाजें भी सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को नोट कर लेता है। इसीलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लैंस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को पता भी नहीं था। दोस्तों, चौथा चैप्टर है मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। दोस्तों, पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उनके पास नहीं है, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ एक चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम यह दवाई की पुड़िया लेना है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर में बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे भी मानेगा। दोस्तों, चैप्टर 5 है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। दोस्तों, आज के ज़माने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां आज भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस की भी कोई दवा नहीं होती। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है, जैसे ही मैं आपको इसकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वैसे ही वह उसी रूप में उसे मान लेता है। दोस्तों, चैप्टर 6 है प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका ऑथर ने बताया है पास ओवर टेक्निक। इस तकनीकी का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा और सच में आपकी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। दोस्तों, दूसरे तरीके में ऑथर बताते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल लें तो आप यह विजुअलाइज करें। देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप जल्द ही ठीक हो पाएंगे। दोस्तों, चैप्टर 7
द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, जरूरत है तो आपको उसे सही से कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब भी वो सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन जगता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम करने में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के लिए काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए, कोई ना कोई आइडिया आपको जरूर मिलेगा। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो, अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करता हुआ देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। यह सब पूरे विश्वास के साथ करें। लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते रहते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा, आदि आदि। तो दोस्तों, यह सब स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में ही सही उसको नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज से ही सीख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव बात करें। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर हेल्थ। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, इतना पैसे का क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो ये हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है। तो दोस्तों, पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसीलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन जाऊं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडियाज ढूंढने में लग जाएगा, लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसे के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहेंगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हैं और दिल में सोच कुछ और रहे होते हैं। इसीलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ले, यह सोचना बंद कर दें कि ज्यादा पैसा क्या करना है। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। दोस्तों, हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं, जिंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं, वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए जिसके जरिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस को किसी भी बड़े नॉवेल या कहानी का आइडिया मांगे। इस तरह से जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप वाला यह तरीका अपनाएं। पहला स्टेप, अपनी पसंद की चीज ही करें, किसी के कहने पर ना जाएं।
मान लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है, लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं, तो जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें। दूसरा, मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें अपने स्किल या एक्सपर्टीज को बढ़ा लें। आपसे ज्यादा वह किसी और को ना आती हो इतना बढ़ा लें। जैसे आपको क्रिकेटर बनना है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्रिकेटर्स को देखें और वहां से सीखें। तीसरा स्टेप्स है दोस्तों कि जो भी आपका गोल है उससे दूसरों की हेल्प होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक क्रिकेटर बनते हैं तो आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। यह तीनों तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भलाई भी होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। इन तीनों स्टेप्स में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहें। ऐसा हर दिन करें। जैसे ब्रश डेली करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना लें। चैप्टर 12, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में ही होता है। परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वे बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडियाज ढूंढने में लग पड़ेगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे वो आइडियाज नहीं ढूंढ पाएगा। बस आते जाते थॉट्स को देखते या सोचते रहेगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं, और यह आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया। वे सोते वक्त भी आइडियाज या इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे या अगले दिन डिप्रेशन या उदासी में उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया सबकॉन्शियस माइंड से ले सकते हैं। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट हो रहा है या नहीं, दिल का धड़कन, भोजन का पचना, यूरिन का बनना और इम्यून सिस्टम का काम करना, सबको वह रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम है कि वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है वह उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते हैं। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस सोते हुए अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि आपको हील करे, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलकर प्रोग्राम भी कर दे। कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जैसे, मैं सबको माफ कर रहा हूँ, अब मैं खुश हूँ, मेरा सबकॉन्शियस अपने पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर दे। इसके बाद सो जाएं। इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे और दीर्घायु बनेंगे। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुलाइज करें, आंख बंद करके देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहां पिकनिक मना रहे हैं, एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे तो उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो तब भी विजुअलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। दोस्तों, आपकी खुशी आपके हाथ में होती है।
लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके यह विजुअलाइज करें। आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो, आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं, आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं, उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनके चहकने की आवाजें सुनते रहते हैं। यह सब विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। आप इन सेंटेंसेस को बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मैं शांत हो रहा हूँ, मुझ में खुशी ही खुशी भर रही है। जब आप ऐसी अफर्मेशन बार बार बोलेंगे तो आपको सच में ही बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा। चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन। दोस्तों, अगर आप साय हैं और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा देखें, उससे हाथ मिलाएं, स्माइल के साथ बात करें, उसका दुख दर्द सुने और सहानुभूति दें। दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखें। इससे आप बहुत आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। चैप्टर 17, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर आपका कभी किसी से झगड़ा हो जाए तो आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, मैंने उसे माफ कर दिया है, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, अब हम दोनों दोस्त हैं। फिर आप विजुअलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर एक अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, आप साथ में चाय पी रहे हैं। कुछ इस तरह के अफर्मेशंस यूज करिए। चैप्टर 18, रिमूव राइटर्स ब्लॉक। मान लीजिए आप एक लेखक हैं लेकिन आपको कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, या कोई ब्लॉगर है और ब्लॉग पोस्ट का आइडिया नहीं आ रहा है, तो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोलें, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम तो थॉट्स और आइडियाज के भंडार हो, प्लीज मुझे एक कहानी या ब्लॉग पोस्ट का आइडियाज ढूंढ कर दो। फिर आप सो जाएं, आपका सबकॉन्शियस अपने अंदर आपके लिए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा। चैप्टर 19, कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस की पावर से उस पर काबू कर सकते हैं। अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस पहले से प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन यह विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और विश्वास के साथ। चैप्टर 20, हाई स्पिरिट। दोस्तों, इस किताब में जो टेक्निक्स दी गई हैं उनका इस्तेमाल आप लाइफ के किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें, चिंतित हो, विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाएंगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे और लाइफ अच्छे से बीतेगी। दोस्तों, यह थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी। आप सभी को कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही बुक समरीज और प्रेरणादायक कहानी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।